हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 40 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए, लिखा हुआ है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, तो कौन था बच्चों? ऑप्शन है लेनिन, मार्क्स, मैक्सिमम गोर्की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता थे बच्चों, ये लेनिन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा क्या है? नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ऑप्शन है 1922, 1920, 1945, इनमें से कोई नहीं। तो नाजी यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? ठीक है, तो 1890 में, 1900 में, 1906 में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया गया, कब किया गया? 1906 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? ठीक है, तो ऑप्शन है 1810, 1815, 1804। ठीक है, तो वाटरलू में नेपोलियन की जो हार हुई थी बच्चों, ये आपका 1815 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, वाटरलू में नेपोलियन का जो हार हुआ 1815 में हुआ, नोट कर लेना। ठीक है, चलो 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? ठीक है, तो 1774, 1785, 1791, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रांस का जो संविधान जो बना था बच्चों, आप लोग का 1791 में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, कौन है? रायका, बोरान, धनगर, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है बच्चों, जिसका नाम है रायका। ठीक है, राजस्थान का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन है? तो रायका। नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह नारा किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति विलियम्स, राष्ट्रपति निक्सन, राष्ट्रपति वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति विल्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमारा हमें जंग जिताएगा, किसने नारा दिया था बच्चों? तो राष्ट्रपति विल्सन दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? एमसीसी, ठीक है, मेरी लिवॉन क्रिकेट क्लब। ठीक है, एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मेरी लिवॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1787, 1757, 1857, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1787 ईस्वी में। ठीक है, एमसीसी की जो स्थापना हुआ था 1787 में हुआ था, नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ठीक है, तो हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था बच्चों, ये आपका गोयबल्स था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 19वीं सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो ऑप्शन है आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, इनमें से कोई नहीं। तो 19वीं सदी में का एक धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन था, कौन था? ठीक है, तो इसमें बच्चों ब्राह्मण समाज के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 11 नंबर देखिएगा सवाल। क्या लिखा हुआ है? लोगों की पहचान किससे होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत बार पूछा गया सवाल है। भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, इनमें से कोई नहीं। तो लोगों की जो पहचान होती है, ये संस्कृति से होती है, उनके कल्चर से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ? प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किन नाम से जाना जाता है बच्चों? तो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लेना, प्रवाल भित्ति से बना द्वीप को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन है दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तापी। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है बच्चों, तो तापी। तापी नदी क्या है, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बहुत बार बताए हैं आप लोग को चैनल पे बच्चों, इस चैनल पे बहुत बार बताए गए सवाल। ठीक है, तो सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है आपका मासिनराम में होता है, जो आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित बच्चों, मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो ऑप्शन है टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव, हिमालय। ठीक है, तो रबड़ का संबंध किस वनस्पति से बच्चों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, या कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है बच्चों, तो प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, राइट। ठीक है, पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा का जो निर्धारण करने वाले पर्वत है बच्चों, ये पूर्वांचल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, बार बार आप रिवीजन करो बच्चों इस चीज़ को। ठीक है, रिवीजन करो, फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, भारत ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। ठीक है, 1952 में, 1956 में, 1955 में, 1954 में। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1952 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारत में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला, तो 1952 में। ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्रारंभ होता है। ठीक है, शीत ऋतु का प्रारंभ कब से होता है बच्चों उत्तरी भारत में, मार्च में, मध्य नवंबर में, अक्टूबर में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का मध्य नवंबर में। ठीक है, नवंबर के बीच में लगभग शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 82.32 पश्चिम, या फिर 82.30 पूर्व। ठीक है, या 0 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 82.30 पूर्व। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है, काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो पवन बहता है बच्चों, ठीक है, गर्मी के मौसम में, तो उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, लू चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से नागरिक का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। क्या है सब इसमें, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो गैर लोकतांत्रिक देश जो है बच्चों ये आपका पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाकी आपका सब लोकतांत्रिक देश है। चलिए 24 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी के समय में, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है जिम्बाब्वे के, वो कौन है बच्चों, ये बताना है आपको। ऑप्शन है पिनोसे, रॉबर्ट मुगाबे, लोक्वालेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रॉबर्ट मुगाबे, ऑप्शन नंबर बी। अभी के जो वर्तमान जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति है रॉबर्ट मुगाबे हैं बच्चों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, चिली में सैनिक तख्ता पलट कब हुआ? ठीक है, तो 11 सितंबर 1973, 11 अक्टूबर 1992, 6 दिसंबर 1992, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, चिली में सैनिक तख्ता पलट। ठीक है, तो चिली में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ ये 11 सितंबर 1973 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। 26 नंबर सवाल है, क्या है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, तो 250 सदस्य, 299 सदस्य, 275 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे बच्चों ये 299 सदस्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर सवाल, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1971 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ठीक है, तो वाम मोर्चा, तेलुगु देशम पार्टी, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो 1971 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो कांग्रेस पार्टी बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल, संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। ठीक है, तो संसद के बच्चों आप लोग रट लेना कि 2 सदन होता है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन में जो होता है बच्चों ये आपका राज्यसभा आ जाता है। ठीक है, और निम्न सदन में लोकसभा आ जाता है। ठीक है, उच्च सदन में राज्यसभा और निम्न सदन में लोकसभा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल में। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है बच्चों ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो 31 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को सजा चुनने या बदलने का अधिकार है? ठीक है, कोसोवो, सऊदी अरब, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है, मतलब कि उसका बेटा का बेटा इसी तरीके से होता है, और नागरिकों द्वारा राजा चुनने या बदलने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर सवाल। देखिए यहाँ से अर्थशास्त्र आ गया, स्टार्ट हो गया आप लोग का। तो 32 नंबर में सवाल देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव है? ठीक है, तो भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास, भूमि की उर्वरता शक्ति का बढ़ना, फसल उत्पादन का कम होना, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का हानिकारक जो प्रभाव है बच्चों ये आपका भूमि की उर्वरता का ह्रास होता है। ठीक है, उर्वरता का कि ह्रास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि, ठीक है, अधिक पूछ रहा है तो यहाँ पे 240 क्या हो जाएगा, दो नहीं 60 परिवार है ना, 260 परिवार हो गया। अधिक भूमि पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि करने वाले पर कृषि करने वाले पर कितना अधिकार था? तो 60 परिवार थे। ठीक है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते थे। ठीक है, और 2 हेक्टेयर से अगर कम पूछ देता, तो आप क्या करते? तो कम पूछता तो 240 हो जाता। क्या हो जाता? 240 हो जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर। और अधिक पूछा तो कितना हो गया हमारा? 60 परिवार। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं? ठीक है, तो 60%, 40%, 25%, 75%। तो गैर कृषि बोल रहा है बच्चों, मतलब कृषि नहीं। ठीक है, गैर कृषि, जो कृषि छोड़ करके, तो उसमें 25% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी 75% कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, तो गैर कृषि बोला तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति की आय का निर्धारण किस आधार पर होता है? उसकी शिक्षा एवं निपुणता, उसका कौशल निर्माण, उसकी अशिक्षा एवं निपुणता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 35 नंबर का जो सवाल का आंसर होगा बच्चों आप लोग का ये हो जाएगा उसकी शिक्षा एवं निपुणता।
ठीक है, मतलब व्यक्ति की आय का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो उनकी शिक्षा पर, एजुकेशन पे और निपुणता पे, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 36 नंबर सवाल है आपका, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो मौसमी जो बेरोजगारी है बच्चों, ये आपका शहरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये गांव क्षेत्र में है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, परिच्छन बेरोजगारी आपका गांव क्षेत्र में पाया जाता है, और औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी आपका शहर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ग्रामीण में मौसमी और कौन एक ठो बोले हम, परिच्छन, क्या बोले, परिच्छन बेरोजगारी, ठीक है, और औद्योगिक और शिक्षित आपका शहरी क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, MGNREGA, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ईयर भी आपको बता दिए, याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है, ठीक है, दैनिक आय $1 से कम हो, दैनिक आय $3 से कम हो, दैनिक आय $4 से कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दैनिक आय जिसका $1 से कम है बच्चों, वो निर्धन की गिनती में आ जाएगा, गरीब की गिनती में आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, NFW का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है क्या है, तो अत्यंत अनियोजना, अतियोदय अनियोजना, अन्नपूर्णा योजना, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, ठीक है, NFW का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल, ठीक है, आज का लास्ट सवाल है बच्चों इंपॉर्टेंट का, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, खाद्यान्न उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्यान्न उपलब्धता, ठीक है। हमने लाइव ले रहा था बच्चों, ठीक है, उस समय हम इनमें से सभी करा दिया था, ठीक है, तो वहाँ आप सुधार लेंगे, खाद्यान्न उपलब्धता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज था बच्चों हम लोग का 40 इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया होगा तो वीडियो को अभी फटाक से लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो तो सभी लोगों को फ़ायदा हो। बाकी हमारी जो भी वीडियो आती है आप लोग देखा कीजिए, ठीक है, सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के सामने लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि किन किन लोगों ने 2023 का मॉडल पेपर नहीं देखा है, वो जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम होने से आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके आप हमें मांग सकते हैं जो भी मांगना है, ठीक है। और प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा ये चैनल पे करवा दिया गया है, आप एक बार जाके विजिट कर ले चैनल को, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।